दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास सील कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने वहां पर ताला लगा दिया है और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर फेंक दिया गया है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप भी है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण ये समझ में आ रहा है कि 4 अक्टूबर को जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस बंगले को खाली किया था, उसके 2 दिन बाद आतिशी वहां पर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना है कि इसमें प्रॉपर हैंडओवर नहीं हुआ था। चाबी ले ली गई थी लेकिन ऑफिशियली इसका हैंडओवर नहीं किया गया था, जिस कारण ये एक्शन लिया गया है। और इस मामले पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है और ये पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथी अभिनव मौजूद हैं। अभिनव, क्या क्या अपडेट हैं, बताइए ये अपडेट जो है सो है, लेकिन ये अपने आप में बहुत नायाब सी खबर है कि मुख्यमंत्री जिस बंगले में रहते थे उस बंगले को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया। पहले तो एक बात दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में 7 कालिदास मार्ग है, या ये राजस्थान जयपुर में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ दिल्ली में वैसी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में सीएम का कोई आवास नहीं होता है। जो नेता बनते रहे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग जगहों पे उन्होंने बंगला चुना। जैसे जब मदन लाल खुराना थे तो वो अलग जगह पे रहते थे, शीला दीक्षित अलग बंगले में रहती थी। तो कोई फिक्स बंगला नहीं है। ये वो बंगला है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल रहते थे, और इसको लेकर के फिर बीते दिनों काफ़ी चर्चा भी रही। इसको बीजेपी ने आरोप लगाते हुए इसका नाम शीश महल दे दिया, और उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी खूब बात होती रही कि क्या कैसे बना है, क्या बना है। तो पिछले बीते 9 साल से इस घर में केजरीवाल रहते थे, लेकिन ये अपने आप में बहुत दुर्लभ सा है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो पता लगने पे कानूनी दांवपेच या फिर जो नियमावलियाँ हैं उसमें ये बंगला कहीं फंसा। अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली किया। नियमतः जो है मुख्यमंत्री होने के नाते वो बंगला आतिशी चाहती थी। नियमतः ये ऐसा मैं पहले कहा कि कोई नियम नहीं है, लेकिन वो पार्टी की लाइन पे जाकर के कि हाँ इसी बंगले में रहूँगी जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल रहते थे। वो चाहती थी और बंगला भी ले सकती थी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि वो यहाँ जीत नहीं पा रही बीजेपी, तो सीएम का बंगला ही लेना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी से जो है ताला लगवा दिया। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि भाई सही से हैंडओवर नहीं किया। तो इनका कहना नहीं, हमने चाबी दे दी थी। भाई दिल्ली अपने आप में जो है, दिल्ली की राजनीति में अपने आप में एक रायता फैला हुआ है, जिसको समझना और समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। हर बार नियम कानून की दुहाई दी जाती है। तो अब आम आदमी पार्टी वालों का आरोप है कि ये बंगला जो है जिसमें केजरीवाल रहते थे, इसको बीजेपी के नेता चाहते हैं कि हम ले लें इसको। 1-2 विधायकों का नाम लेते हैं कि ये उस बंगले में रहना चाहते हैं। और आप बीजेपी कह रही कि नहीं, ये तो गलत तरीके से आप जो है, ये कोई बपौती तो है नहीं कि इस बंगले में जो है एक मुख्यमंत्री रहे तो दूसरे भी इसी में रहेंगे। तो उस तरीके से ये चीज़ें दोनों तरफ के आरोप हैं। लेकिन ये जैसे आप हेडलाइन बाहर के आदमी पढ़े तो सोचे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला सील, तो उसको लगेगा कि यार क्या हो गया। लेकिन ये इनकी इनफाइटिंग है, बीजेपी को और आम आदमी पार्टी के आपस में पावर की टसल है। उस टसल को लेकर के इस तरह की खबरें आती रहती हैं। ये अपने आप में एक नायाब खबर थी जिसे दर्शकों को जानना चाहिए था। और जब भी इस तरीके की चीज़ें पावर को लेकर हुई, इसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत जगह सुनवाई हुई, और अंततः जो है राज्यपाल को ज़्यादा पावर, उपराज्यपाल जो एलजी हैं उनके पास ज़्यादा पावर है दिल्ली के मामले में। तो ये जो एलोकेशन और इस तरीके की चीज़ें हैं, ये भी पावर उधर से ही वहीं पे है। ऐसा दिल्ली सरकार के पास नहीं होता तो फिर ये किसी सरकार में आप सोचिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग इतना ताकतवर थोड़ी ना हो सकता है कि जाके वो मुख्यमंत्री के ताला लगा देगा कि मुख्यमंत्री की आवास है या उसके घर पे रहता है। यूपी में लगा दे, एमपी में लगा दे, तो पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी खोजे नहीं मिलेंगे भाई। तो यहाँ भारद्वाज मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के। हाँ, लेकिन वो रिपोर्ट उधर होता है ना, अधिकारी की रिपोर्टिंग उपराज्यपाल को है ना। अगर पावर इधर होती तो फिर वो इधर रिपोर्ट कर रहे होते तो बढ़िया। पीडब्ल्यूडी वाले पता लगा वो सड़क के अगल बगल मोरंग बिछवा करके उसको रंगीन तरीके से बनवा दिए होते। मेरा ये बताने का तरीका यही है कि वो पावर इधर नहीं है, उधर है। तो इस वजह से घर सील हो गया है। अब इसमें क्या लड़ाई होगी, क्या नहीं होगा। केजरीवाल चाहते हैं कि हमको एक नया बंगला दिया जाए, क्योंकि हम नेशनल पार्टी के कन्वीनियर हैं। अभी चिट्ठी लिखी है, अब उसका क्या रिप्लाई आएगा, क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। एक विधायक के नाते तो उनको बंगला मिल सकता है, लेकिन विधायक के नाते वो बंगला नहीं मिलेगा जो एक नेशनल पार्टी के कन्वीनियर को मिल जाएगा। विधायक को तो भाई वो केजरीवाल में भी आवास मिल जाते हैं। अब फ्लैट तो मिलते हैं, जैसे एक आध बार के विधायक हों, 2 बार के विधायक हों। अरविंद केजरीवाल तो मेरे ख्याल से 3 बार के विधायक हो गए।
3 बार दो तो 10 साल सरकार हो गई। एक वो जो 47 AK-47 वाली सरकार थी, तो मतलब उनको तो बंगला ही मिलेगा, सीनियर लीडर हैं। लेकिन अब नेशनल कन्वीनर के लिए अलग तरीके के बंगले होते हैं, बड़ा जो कैटेगराइज होते हैं A B C। का मिलना जुलना वहाँ होता है, उस लिहाज से वो चाहते हैं हाँ कि जो गैदरिंग हो। अब ये तो केंद्र सरकार जो अर्बन मंत्रालय है, जिसके मंत्री अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, अर्बन हाउसिंग मंत्रालय है, उसके पास ये होता है सारा कुछ कि किसको कौन सा बंगला देना है। जैसे अभी बहुत सारे सांसद जो जीत गए उनको भी बंगला नहीं मिला है। और जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी वो बंगला खाली हुआ था। हाँ, वो सब उन्हीं के पास, या एक सीनियर IAS अधिकारी होते हैं, उनके नीचे कई सारे अधिकारी थे, वो अलॉट करते हैं। तो अभी जैसे जो रिपीट होकर के आए हैं, जो सांसद पहले जीते थे वो जीते, तो उनका घर कंटिन्यू है। लेकिन जो नए आए हैं तो अभी उनमें से भी बहुत सारे को जो है बंगला नहीं या फ्लैट नहीं मिला है, तो अभी इंतज़ार में है। अब इसमें अभी आगे क्या होगा, बयानबाजी होगी, दोनों तरफ से बयान आएंगे, और रिजल्ट क्या होगा ये हम सबको दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल उस बंगले पे सील लगा दी गई है। अब वो सील कब हटेगी, कैसे हटेगी, इसके लिए भी क्या कोर्ट कचहरी मुकदमा होगा। चूँकि हर बार हम देखते हैं कि कुछ भी होता है तो आम आदमी पार्टी वर्सेस केंद्र सरकार, या दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार का जो झगड़ा होता है वो कोर्ट में पार्टी बनकर के कई बार खड़े होते हैं। अब इसमें देखेंगे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर है ये कि मुख्यमंत्री जिस बंगले में रह रहे हैं उस बंगले को डबल ताला लगा दिया गया उस पर। अच्छा, तो इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए, आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में संभालने जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो वो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। आखिर केजरीवाल के PWD अधिकारियों को झुकना पड़ा और हमारी मांग माननी पड़ी, और सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल, जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। तो अब देखना होगा बंगले का ताला, दिल्ली के सीएम के बंगले का ताला कब खुलेगा और कैसे खुलेगा। क्या ये विवाद LG और सीएम के बीच में बातचीत करके सुलझ जाएगा, या मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।